नमस्कार विद्यार्थियों। आज का पहला सवाल है, दो शंकुओं के व्यास समान हैं, उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दो शंकु दिए हुए हैं आपको, एक शंकु ये है और एक शंकु ये है। इनका ये जो व्यास है वो समान है, यानी कि आपको त्रिज्या समान दी हुई है। इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:4, यानी कि इसकी ये तिर्यक ऊंचाई अपन मान लेते 5L है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 4L है। इनका अनुपात दिया है 5:4। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ, इसका ये जो वक्रपृष्ठ है ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो बड़े वाला शंकु है आपको इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए, माना इनकी तिर्य्याएं R सेंटीमीटर है। इनकी तिर्यक ऊंचाई 5L व 4L है। प्रश्नानुसार इनका अनुपात दिया है तो हम इनका वक्रपृष्ठ का अनुपात निकाल लेते हैं। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ बटा छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ अपन को ज्ञात करना है। x छोटे का दिया है 400, माना पाई R/L1/πRL2 x/400। ये सेम चीज है, खत्म। बड़े की अपन ने मान दिया है तिर्यक ऊंचाई 5L, छोटे की है 4L, x बटा में 100, ये L से L खत्म, ये खत्म, 100 x बराबर तिरछा गुणा कर लीजिए 500 सेंटीमीटर। तो देखिए, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है πRL। यहाँ अपन ने सूत्र लिख दिया, पाई से पाई खत्म, R से R खत्म। ये अपन ने मान रखी है 5L, ये मान रखी 4L, x बटा 400, काट लीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर ये 100 आ गया, इधर 1 तिरछा गुणा किया 500। तो यदि दो शंकुओं की समान व्यास हो और उनकी त्रिज्या इस अनुपात में हो और उनका बड़े वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 500 दिया है तो अपन ने छोटे का ज्ञात कर लिया 400। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। ये एक शंकु है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है R और ये L। इनका अनुपात दिया है 7:4, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। 7 में इसका वक्रपृष्ठ दिया है 7 से 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना इनकी तिर्यक ऊंचाई व
त्रिज्या 7x व 4x है क्रम से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इसका वक्रपृष्ठ होता है बेटा पाई आर एल, वो आपको दिया है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7। त्रिज्या आपने मान रखी है 4x, त्रिज्या की ऊंचाई मान रखी है 7x। 792, ये 7 से 7 खत्म, x को x से गुणा किया है x स्क्वायर। 792 22 इंटू 4 x स्क्वायर, 4 से काटिए 4 एकम 4 बचा 3, 9 चौक 36 बचा 3, 8 चौक 32, 2 से काटिए 11, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 9, x बराबर 3 सेंटीमीटर। और अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या अपन ने क्या मानी है 4x। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 4x और x की वैल्यू अपन ने निकाली 3, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा, एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा ये एक त्रिज्या खंड है और इसकी ये जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है। ये एक त्रिज्या खंड है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसका ये जो कोण है 120 डिग्री है। इसकी ये जो कोरे हैं, इन कोरों को सीधी करके संपाती मानकर एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात करिए। देखिए ये एक त्रिज्या खंड है, इसके कोरों को, यानी कि कोर को संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखकर। ठीक है, संपाती का मतलब ये, इस कोर को अपन सीधा घुमाते हैं, इस प्रकार बार बार घुमाते हैं। घुमाने पर तेजी से आप घुमाओगे तो आपको ये शंकु नजर आएगा, इस टाइप की आकृति। आप घर पे ट्राई करना, इस प्रकार ये शंकु आकृति प्राप्त होती है। देखिए जैसे ही आप इसको फटाफट घुमाओगे तो नीचे तो आपको ये वृत्त दिखेगा और ऊपर की तरफ इस प्रकार ये आकृति बन जाएगी, ये शंकु है। तो इस त्रिज्या खंड से अपन को ये एक शंकु बनाया गया है, इसकी कोरों को संपाती करके हुए, यानी ये जो कोर इनको संपाती करके शंकु बनाया गया है। आपको इस शंकु का आयतन ज्ञात करनी है। अब शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए अपन को त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। पाई का मान अपन पास होता ही है। तो वापस देखिए ये एक त्रिज्या खंड है, इसकी ये त्रिज्या 12 है, ये कोण 120 डिग्री का। अपन ने इसकी कोरों को यहाँ है, इसको वापस मैं यहाँ लाता हूँ, संपादी करता हूँ तो ये आकृति जनरेट होती है। ये आपका है शंकु। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए बेटा ये त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड की मैं ये चाप की लंबाई निकालता हूँ। पहले ये कितनी है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपॉन 180 पाई इंटू 12 इंटू 120 बटा में 180। ये खत्म, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4, ये आ गई 8 पाई। अब ये जो बेटा त्रिज्या खंड की ये चाप की लंबाई है, यहां ध्यान दीजिए बेटा, ये चाप की लंबाई है। मैं इसे इस प्रकार बार बार घुमा रहा हूं तो ये जो चाप की लंबाई है बेटा, ये जो चाप की लंबाई है, यहां पर शंकु की ये परिधि बन जाती है। ये यहां से लेके यहां तक की ये दूरी बन जाती है। देखिए वापस मैं जब इसे इस प्रकार घुमा रहा हूं तो ये जो लंबाई है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है, जनरेट हो जाती है इसमें वृत्त की परिधि में। यानी जो चाप की लंबाई है त्रिज्या खंड की वो किसके बराबर है,
परिधि के बराबर। तो शंकु की आधार की परिधि बराबर है 8 पाई की, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 8 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 मेरे को निकालनी शंकु की त्रिज्या, 8 पाई आर बराबर 4। तो ये आ गई आप शंकु की त्रिज्या। अब आपको निकालना है आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7। एच ओ निकालो बेटा, अभी अपन को एच ओ निकालनी है। एच अपन निकालेंगे बेटा, यहां देखिए ये आपके पास शंकु है, ठीक है। इस त्रिज्या खंड से मैंने शंकु बनाया, इसकी त्रिज्या दी है 12। अब ये जो 12 है शंकु के लिए क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल। क्या हो जाएगी ये एल। ये तो ये त्रिज्या खंड है, अब ये शंकु बन गया, देखिए हो गई एल। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अपन को निकालना है एच का मान, इस आर को इधर ले आइए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान है तुम्हारा 12 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, 12 12 144, 16 128। तो h बराबर आ गया अंडरवुड 128। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 64 गुणा में 2, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 अंडरवुड 2 सेंटीमीटर। अब r का मान 4 गुणा में 4 इंटू ऊंचाई 8 अंडरवुड 2। अब देखिए इन सबको ऊपर वाले गुणा 22 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 8, इन्हें आप गुणा करिए, ये आएंगे 828 16। इसको आप गुणा करिए 28 16, ये अंडरवुड 2 का मान 1.414, नीचे गुणा करिए 21। अब आप 28 16 को गुणा करिए, ये आएंगे 3981.24, 3981.24 भाग दे दीजिए 21 का 1.9। अब आगे भाग दीजिए 21 का, लगभग 6 के आसपास जाएगा, 6 लगभग। तो ये आ गया आपका शंकु का आयतन। ठीक है, समझने का सवाल है, आगे देखेंगे आप इसी टाइप का सवाल। फिर देखिए अब आपको ऊंचाई याद करने का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ये एक बेलनाकार बर्तन है और ये एक शंकु आकार का बर्तन है। ये जो शंकु आकार का बर्तन है बेटा, इसकी आपको त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी को इस बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है। आपको इस बेलनाकार बर्तन में ये जो पानी की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, जबकि इस बेलन की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये एक शंकु आकार का बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। इस पानी को इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया है और इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, अपन एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सब कुछ बदल जाता है, मगर आयतन नहीं बदलता है। ये पानी का आयतन यहाँ है, वही पानी का आयतन यहाँ पर रहेगा। इसे आप किसी अर्धगोलाकार में डालोगे, थाली है, प्याली है, किसी में भी डालोगे, जो इसका आयतन है वही आयतन वहां पर रहेगा। तो ये जो शंकु का आयतन है
शंकु में जो पानी है उसका आयतन इस पानी के आयतन के ही बराबर है। तो जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाता है या इस प्रकार ऊंचाई वगैरह पूछता है, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं के आयतनों को बराबर कर देंगे। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, 5 × 5 × एच, 1/3, शंकु की त्रिज्या 10 × 10, ऊंचाई 18, 6 × 18, एच 10 × 10 × 6/5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 × 2 × 6, 24 सेंटीमीटर। तो बेटा कल अपन इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा तुम्हारा गोला स्फीयर। आज अपन कौन को खत्म कर दिया है।